हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग परसेंटेज को पढ़ने वाले हैं और आज परसेंटेज का ये पार्ट 3 है। तो मैंने जैसे कि पिछला दो क्लास में परसेंटेज का पार्ट 1 कराया था, फिर परसेंटेज का पार्ट 2 कराया था और आज मैं परसेंटेज का पार्ट 3 करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने पार्ट फर्स्ट में क्या किया था कि कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लिए थे परसेंटेज के ऊपर, और फिर पार्ट सेकंड में क्या किया था कि मैंने परसेंटेज के कुछ और कुछ ऊपर लेवल के क्वेश्चंस लिए थे परसेंटेज के ऊपर। तो आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का, और इसमें मैं क्या क्या करने वाला हूँ कि कुछ मॉडरेट टाइप का क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ परसेंटेज के ऊपर, और उसी को मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ कि कैसे वो सॉल्व इजी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आज परसेंटेज पार्ट 3 में मैं कुछ मॉडरेट टाइप का क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने परसेंटेज पार्ट 1 या परसेंटेज पार्ट 2 को देखा नहीं है तो जाके ज़रूर देखें। ये मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट सेकंड को। तो चलिए आज पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ मॉडरेट टाइप का क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे आप सॉल्व कर रहे हैं या कहीं पे लिखा हुआ है परसेंटेज के ऊपर कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए लिखा हुआ है मान लीजिए लिखा हुआ है इफ ए इज 50% more than इफ़ ए इज 50% मोर देन बी, ये लिखा हुआ है इफ़ ए इज 50% मोर देन बी। और मान लीजिए और आगे लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए इफ़ ए इज 50% मोर देन बी, ये लिखा हुआ है, और अगर आपसे पूछा जाए कि बी जो है बी इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन ए, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इसे कैसे फाइंड कीजिएगा। तो क्या इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर ए जो है 50% ज़्यादा है बी से, तो बी कितना परसेंट कम होगा ए से, ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मान ले इफ, जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज 50% मोर देन बी। ठीक है, ए बी से ए 50% ज़्यादा है। तो मान लेते हैं लेट बी जो है वो 100 है, लेट बी इज इक्वल टू 100 मान लिए। अब क्या बोला जा रहा है कि ए 50% ज़्यादा है बी से, तो ए जो है वो 50% ज़्यादा है, यानी कि इसको कैसे निकालेंगे। तो ये 100 इंटू 100 प्लस 50 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 100 इतना लिख सकते हैं। पिछला वीडियोस में मैंने बता रखा है कि जब मोर देन होता है कितना भी परसेंट तो कैसे फाइंड अप करते हैं। तो बी से ये 50% ज़्यादा है, हमने क्या किया, बी को 100 सपोज कर लिए और ये 50% ज़्यादा है तो उससे हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये फिर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और ए का वैल्यू आ जाएगा 100 प्लस 50 150 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है कि ए 50% मोर देन बी है, तो बी कितना परसेंट कम है ए से, ये कैसे फाइंड करना है हमें, मुझे तो ये फाइंड करना है ना, ये निकालना है कि बी कितना परसेंट कम है ए से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी 100 है, ए 150 है, तो बी कितना आपको कम दिख रहा है ए से, देखिए कितना कम दिख रहा है। तो 150 ये ए है और बी 100 है, तो कितना कम दिख रहा है बी, तो 50 कम दिख रहा है ना। 150 माइनस 100, ठीक है, इतना ही ना बी कम दिख रहा है। 150 माइनस 100, और किससे कम निकालना है, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए से कितना वो कम है, कितना परसेंट वो कम है बी, तो ए से पूछा है। तो इस चलते क्या करेंगे, एक वाला पार्ट को नीचे लिख देंगे। तो ए मेरा 150 था
तो 150 को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। और कितना कम है यानी कि परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये आपको फाइंड मतलब ये आंसर निकाल के दे देगा कि बी कितना परसेंट कम है इससे। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 150 में से 100 गया, ये 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 लिख सकते हैं। ये 50 से कैंसिल होगा 3 टाइम, 50 से कैंसिल होगा 3 टाइम, और ये हो जाएगा 100 बाई 3%। तो हमसे पूछा था कि बी कितना परसेंट कम है ए से, तो इसे ऐसे मतलब आप फाइंड कर सकते हैं। तो वही मैंने क्या किया कि बी कितना परसेंट कम है ए से, तो ऐसे मतलब मैंने फाइंड करके 100/3% मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया। आज मतलब कुछ मॉडरेट टाइप का एक क्वेश्चन है और ऐसे मैंने सॉल्व किया इसे। अब एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर है और इस नंबर में क्या बोला जाता है कि इसे 38 से मतलब बढ़ा दिया जाता है। ये कोई नंबर है, इसको 38 से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये नंबर है, जो नंबर होगा बढ़ाने के बाद वो जो नंबर होगा, नंबर बिकम्स 119% ऑफ इटसेल्फ हो जाता है, इटसेल्फ। ठीक है, तो फाइंड द नंबर। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कोई नंबर है, उसमें अगर 30% से उस नंबर को बढ़ा दिया जाए तो जो नंबर है बढ़ने के बाद वो हो जाता है 119% ऑफ इटसेल्फ हो जाता है, तो वो नंबर क्या होगा। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं वो नंबर x है, वो नंबर x मैंने मान लिया और इस पर 38 से इंक्रीज़ कर दिया जाता है वो नंबर को, यानी कि x में 38 से अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो नंबर हो जाता है 119% ऑफ इटसेल्फ। तो जो नंबर है यानी कि लिख सकते हैं इज इक्वल टू, और वो नंबर तो x मैंने माना था, वो हो जाता है 119% ऑफ इटसेल्फ, तो इंटू 119/100 लिख सकते हैं इतना ना। क्या कि मेरा बोला जा रहा है कि नंबर है उसमें अगर 38 से वो नंबर को इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो वो नंबर जो है यानी कि वो नंबर वो हो जाता है 119% ऑफ इटसेल्फ, तो वो नंबर का 119% हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गया और इसे सॉल्व करना तो मतलब आसानी है, ये इक्वेशन बन गया और इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो कैसे ये सॉल्व होगा, तो क्या करेंगे 38 को इधर ही रहने देते हैं और ये हो जाएगा x इंटू 119/100, और ये जो x है ये उधर चला जाएगा, ये x उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसे और सॉल्व करते हैं तो ये 38 हो जाएगा इज इक्वल टू 100 एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 119x माइनस ये हो जाएगा 100x। ठीक, इसे अगर और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 38 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 19x/100 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो ये 19 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, यानी कि ये 100 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 100 उधर मल्टीप्लाई में, तो x का वैल्यू 200 आ जाएगा, तो वो नंबर जो था वो 200 होगा। ठीक है, तो वो नंबर 200 होगा। तो ये क्या इस क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि वो एक कोई नंबर है, उसमें क्या करते हैं कि 38 से उस नंबर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो नंबर हो जाता है 119% ऑफ इटसेल्फ, तो वो नंबर क्या होगा। तो मैंने ऐसे करके इस इक्वेशन बना दिया, जैसे जैसे बोला गया बस वैसे वैसे मैंने लिखते गया और इक्वेशन बन गया, और ईजिली मैंने उसे सॉल्व करके x का वैल्यू 200 फाइंड कर लिया। ठीक, तो वही मतलब एक और टाइप का ये क्वेश्चन मतलब देखें हम लोग, तो ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था और इसे इस मेथड से आप सॉल्व ऐसे मतलब कर सकते हैं। तो परसेंटेज के ऊपर तो क्वेश्चन तो मतलब बहुत तरीक़ा से मतलब बनाए जा सकते हैं, मतलब कुछ
चीज़ों को मतलब इंक्रीज़ कभी बोल दे डिक्रीज़। तो बहुत सारा मेथड मतलब हो सकता है क्वेश्चन बनाने का परसेंटेज के ऊपर। तो मैं मतलब वही सब टाइप का करवा रहा हूँ जो मतलब लग रहा है कि नहीं मतलब इस टाइप का मतलब बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए कुछ और लेते हैं क्वेश्चन परसेंटेज के ऊपर और परसेंटेज को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए एक और टाइप का, खैर एक और टाइप लेने से पहले मैं मतलब कुछ एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ मतलब मैं बताने वाला हूँ परसेंटेज के ऊपर है जो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, मतलब बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा वो चीज़ हेल्पफुल होगा परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखिए, एक टर्म होता है जैसे परसेंटेज को सॉल्व अगर आप करते होंगे तो आप कभी कभी मतलब फंस मतलब सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। जैसे क्या आप कभी कभी बोला जाता है कि कोई नंबर है, मान लेते हैं कोई नंबर है 500, कोई नंबर है। अब अगर बोला जाए कि 500 का आपको 30% निकालना है, 500 का 30% निकालना है, तो क्या क्या होगा इसका वैल्यू। तो वैसे जैसे मैंने पिछले मतलब बेसिक्स क्वेश्चंस में मैंने बताए थे, सिंपल सा वैसे ही यहाँ भी करेंगे। 500 लिख देंगे, का मतलब का बोलिए या ऑफ बोलिए, इसको हिंदी में का बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं। तो 500 का 30% ऐसे ही फाइंड होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5 3 जा यानी कि 150 आ जाएगा। तो 500 का 30% 150 हो जाएगा। ये तो इस तरह से हो गया। ठीक है, और अगर बोला जाए कि 500 में क्या हो रहा है कि 30% का इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों में डिफरेंस है, ये अलग चीज़ होता है, ये अलग चीज़ होता है। ठीक है, अगर बोला जाए 500 का 30% निकालिए तो सीधा 500 लिख करके 30/100 लिख देंगे तो वो आंसर दे देगा 150। और अगर बोला जाए कि 500 में 30% का इंक्रीज हो रहा है तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसे 500 का 30/100 ये लिखना गलत होगा, मतलब इस तरह से कि 500 का 30/100 तो बोला नहीं जा रहा है, मतलब 500 का 30/100 तो यहाँ पे बोला नहीं जा रहा है, या 500 ऑफ 30% ऐसा कुछ बोला नहीं जा रहा है। इसमें सीधा सीधी बोला जा रहा है कि 500 में अगर 30% इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होगा। तो इसे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कि जब भी बोला जाए कि 500 का 30% निकालिए तो सीधा 30/100 लिख देंगे, 30% निकालिए तो सीधा 30/100। और वही बोला जाए कि 500 में मान लीजिए 30% का इंक्रीज़ हो रहा है तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे कि 500 लिख देंगे और डायरेक्ट वही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 30% का इंक्रीज हो रहा है यानी कि 100 से वो चीज़ मेरा 30 बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि जब भी 30% इंक्रीज बोले तो 100 से क्या करेंगे, 30 को मन में ऐड कर लेंगे जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, और इंक्रीज अगर बोले तो उसको 100 में क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। तो 100 + 30 यानी कि 130 और डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे लिख देंगे तो ये मेरा आ जाएगा डायरेक्ट 500 में अगर 30% का इंक्रीज हो रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे मतलब निकाल सकते हैं, उतना डायरेक्ट 100 + 30 डिवाइडेड बाय फिर 100 लिखिएगा तो बहुत टाइम वैसे मेरा मतलब बर्बाद होगा। और मैथ्स में क्या होता है कि सब टाइम का ही मतलब ये रहता है कि टाइम जितना कम से कम समय लगाइए आप मैथ्स में। तो वही डायरेक्ट अगर 30% का इंक्रीज बोले तो डायरेक्ट 130 लिख दीजिए। ठीक है, तो यही फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 650 हो जाएगा। तो ये 500 का 30% अगर इंक्रीज बोलेगा तो वो 650 आएगा, और अगर 500 का सीधा 30% बोलेगा तो 150 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बताना ज़रूरी था कि डायरेक्ट आप मतलब उसे बना सकते हैं इस तरह से। तो चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं आप परसेंटेज के ऊपर। जैसे देखिए इस पर एक और जैसे मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए बोले अगर 400 नंबर है और उसमें 60% का क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है उसमें, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 400 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऑफ तो कुछ बोला नहीं है वैसा,
यहाँ पे डायरेक्ट 60% डिक्रीज़ बोल रहा है, तो डिक्रीज़ के केस में क्या करेंगे, वही 100 सपोज कर लेंगे और -60 मन में कैलकुलेट कर लेंगे। तो 100 - 60 यानी कि 60% से डिक्रीज़ कर रहा है, तो डायरेक्ट 100 - 60 तो कितना 40 लिख सकते हैं। 100 - 60 40 और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ये डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा। 400 में अगर 60% डिक्रीज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 4 4 यानी कि 160 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर 400 में अगर 60% डिक्रीज़ करेगा तो डायरेक्ट 160 उसका आंसर आ जाएगा। कैसे, 400 लिख देंगे, 60% डिक्रीज़ कर रहा है, 100 मन में कैलकुलेट कर लेंगे, 100 - 60 तो 100 में से 60 गया तो 40 डिवाइडेड बाई 100 कर दिए, डायरेक्ट 4 4 जा 16 160 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कुछ बेसिक्स टाइप के थे और इसे भी हमने सॉल्व किया और उसका मतलब बताया आपको कि आप ऐसे मतलब इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक और लेते हैं, परसेंटेज के ऊपर एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और इसे और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं परसेंटेज को। जैसे मान लीजिए आप परसेंटेज बना रहे हैं और कहीं पे एक टाइप का क्वेश्चन आ गया, कहीं पे एक और टाइप का क्वेश्चन आ गया परसेंटेज के ऊपर, जैसे आप बना रहे हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है A is 20% मोर देन B है। ठीक है, A इज 20% मोर देन B है एंड B जो है B इज 30% लेस देन C है। ठीक है, इफ़ A इज 20% मोर देन B एंड B इज 30% लेस देन C, और अगर दिया हुआ है इफ़ A इज इक्वल टू 210 तो आपने फाइंड कीजिए C का वैल्यू, कि C का वैल्यू क्या होगा। सो ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये भी सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ नहीं इसमें ज़्यादा कुछ करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, A इज़ 20% मोर देन B बोल रहा है। ठीक है, और B इज़ 30% लेस देन C, यानी कि C जो सबसे अंतिम में है उसको हम लोग ये सपोज करेंगे। तो मान लेते हैं लेट C इज़ इक्वल टू 100 मान लिए। ठीक है, आप किसी को भी सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मैंने क्या किया, मैंने C को 100 मान लिया। अब बोला जा रहा है कि B 30% कम है, तो B 30% कम है C से, तो वही मन में यहाँ पर भी करेंगे, 30% कम है यानी कि C तो 100 था, यानी कि 100 - 30 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो 100 में से 30% कम है यानी कि ये 70 हो जाएगा B। ठीक है, B 70 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेस 100 होता है, परसेंटेज में हम लोग 100 लेते हैं और C को मैंने 100 माना था, तो B 30% कम था, तो इस चलते B को डायरेक्ट 70 लिख दिए, क्योंकि 100 - 30 लिख दिए। वही अगर C यहाँ पे कुछ और वैल्यू दिया हुआ रहता, और अगर मान लेते हैं C का वैल्यू यहाँ पे 200 दिया हुआ रहता, ठीक है, मान लिए सपोज मान लेते हैं C का वैल्यू 200 दिया हुआ रहता, अगर आपसे पूछा कि मतलब बोला जाता कि B 30% कम है C से, तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, तो उसे फिर हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं कि मतलब 200 में 30 माइनस कर दिए और 170, ऐसा नहीं लिख सकते थे। क्यों ऐसा नहीं लिख सकते थे, क्योंकि परसेंटेज में बेस जो होता है वो 100 से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे तो 200 था, तो इस चलते ऐसा नहीं लिख सकते थे वहाँ पे। तो B को 30% लेस देन C है, तो हमने C को 100 मान लिया, तो B 30% कम है, तो 30% कम है तो 100 - 30 कर देंगे, तो B 70 मेरा आ गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे 200 रहता तो वो मैंने बता दिया है, पीछे मतलब बता दिया है उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, सो तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे मतलब। ठीक है, चलिए, तो ये मतलब मैं ऐसे ही मतलब एक बता दिया आपको कि कभी लगे कि जैसे 200 दिया हुआ है C का वैल्यू और बोले कि B 30% लेस है, तो आप मतलब वैसे नहीं कर सकते कि 200 - 30 वैसे नहीं कर सकते हैं आप।
वो गलत हो जाता है वो वैसे बनाना। अगर सी 100 है तो डायरेक्ट मतलब आप अगर बी 30% कम बोल रहा है तो डायरेक्ट आप 70 लिख सकते हैं, 100 माइनस 30। चलिए अब क्या बोला है कि ए 20% मोर देन बी है, तो बी तो मेरा 70 था, ठीक है, और ए बोला है कितना, तो 20% ज़्यादा बोल रहा है, तो 70 लिख देंगे। और इसमें क्या करेंगे, 20% ज़्यादा बोल रहा है यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि 120, तो डायरेक्ट 120 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा होगा। 70 लिख दिए और इंटू कर दिए, और 20% मोर देन बी बोल रहा था, तो बी से 20% मतलब ज़्यादा है, तो यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि डायरेक्ट 120/100 लिख दिए। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84 आ जाएगा ए का वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब। हमने सी को 100 माना था, फिर बी बोल रहा था 30% कम है सी से, तो बी हो गया 70, फिर बोला था ए 20% मोर देन बी है, तो ए को लिख दिए 20% मोर देन बी बना दिए और उसका वैल्यू आ गया 84। अब क्या बोला जा रहा है कि लेकिन ए का जो ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है वो है 210। ये तो हमने सपोज किया था ए का मतलब ये सपोज किए थे सी को 100, तब ये सपोज वाला सब मेरा वैल्यू आ रहा है कि बी का वैल्यू 70 और ए का वैल्यू 84, लेकिन ओरिजिनली तो ए का वैल्यू है 210, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 84 को इज इक्वल टू 210, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, कि 24 को तो मैंने मतलब ये सपोज वाला वैल्यू है और ओरिजिनली तो ए का वैल्यू 210 दिया हुआ है, तो इसलिए 84 इज इक्वल टू 210 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 का वैल्यू 210/84 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 210/84 हो जाएगा। और किसका हमसे वैल्यू पूछा है, तो सी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो सी को हमने कितना सपोज किया था, तो 100 सपोज किया था ना, तो जब 1 का वैल्यू है इतना, मतलब 1 का वैल्यू है ये वाला, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, कहे कि सी को तो 100 सपोज किया था, तो फिर 100 का वैल्यू क्या होगा, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, अगर हम लोग 100 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो सी का मेरा आंसर आ जाएगा कि सी को तो हमने 100 सपोज किया था, तो फिर 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 210/84 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे एक का है वैल्यू इतना, एक का, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, तो कैसे फाइंड होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे जितना है एक का वैल्यू उसमें 100 से। ठीक है ना, तो वही अब इसको कैंसिल करेंगे तो 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 से 30 बार में कैंसिल होगा, और ये 6 से 2 टाइम, 6 से 5 टाइम, और फिर ये 2 से ये 50 टाइम कैंसिल होगा, तो 5 5 यानी कि ये हो गया 250, इसका आंसर आ गया सी का वैल्यू। ठीक है, सी का वैल्यू 250 आ गया ना, समझ क्लियर है सब यहाँ तक। तो सी का वैल्यू 100 मैंने सपोज किया था और ऐसे मैंने फाइंड करके सी का वैल्यू 250 हमने निकाल दिया। ठीक है, तो एक और टाइप का ये हो गया परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन। तो बस फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। परसेंटेज के ऊपर आज भी हमने 3-4 तरह के क्वेश्चन देखे और उसे सॉल्व किया, और भी बहुत से टाइप होते हैं परसेंटेज के ऊपर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जितना हो सके परसेंटेज के ऊपर और भी तरह तरह का क्वेश्चन लाऊं और बताऊं, उसे समझाने का प्रयास करूँ क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं परसेंटेज को, फिर नेक्स्ट डे में और भी परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चंस लाऊंगा और उसे सॉल्व करूंगा। और ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, थैंक यू।